बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम है इसका। और इसमें हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि किंगडम सब कितने तरह का होता है, और सबसे एक्सेप्टेबल किंगडम था शुरुआती दिनों में, है ना। 2 किंगडम सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल था। 2 किंगडम में बहुत सारा गड़बड़ी था सर। जिस गड़बड़ी को है ना इग्नोर करता था आपको कार्लस लीनियस, है ना। 2 किंगडम में हम पढ़ा रहे थे, इसको लीनियस नाम के व्यक्ति ने दिया था। और 2 किंगडम में हम लोग क्या पढ़े थे, एक था प्लांटियाई था और दूसरा क्या था आपको एनिमिलिया था। ये 2 किंगडम हम लोग पढ़े थे आप लोग से, ये सब हम लोग जान रहे थे। फिर एक 3 किंगडम आया, जब देखा गया कि 2 किंगडम सही नहीं है तो 3 किंगडम मार्केट में लाया गया, हैक्कल के द्वारा लाया गया था ये। और जब हैक्कल बोला कि भाई इसके अलावा भी प्रोटिस्टा भी होना चाहिए जिसमें एक सेल के बंदे को रखा जाए, और उसने प्लांटियाई को डिसॉल्व नहीं किया, ना ही एनिमिलिया को डिसॉल्व किया, उसको भी बने रहने दिया। उसमें से बच्चों को घिस के प्रोटिस्टा मिला के रखा था, ठीक है। अब प्रोटिस्टा क्यों है, कैसा दिखता है, ये सब थोड़ा देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 3 के बाद 4 किंगडम लाया गया, ठीक है। और 4 किंगडम है ना कोपीलैंड नाम के व्यक्ति ने लाया था। और इसने आपको जो बताया था आपको कि 4 किंगडम में एक मोनेरा भी था, मोनेरा भी होता है, प्रोटिस्टा तो था ही, और आपको प्लांटिया और एनिमिलिया भी था ही, ठीक है। प्लांटिया भी था और एनिमिलिया भी आपको था। उसके बाद एक आया 5 किंगडम आया, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, हम लोग को यही पढ़ना है। 5 किंगडम मार्केट में या अर्थ पे, हमारे धरती पे कितने तरह के जीव जंतु मिलते हैं, 5 तरह के जीव जंतु मिलते हैं अकॉर्डिंग टू आर.एच. हिताकर के अकॉर्डिंग, है ना। आर.एच. हिताकर के अकॉर्डिंग, है ना, आपको लगभग कितने तरह के आपको दिखाई देंगे ऑर्गेनिज्म, आर.एच. हिताकर के अकॉर्डिंग, है ना, लगभग आपको 5 तरह के आपको दिखाई देंगे। इनके अकॉर्डिंग एक फंजाई भी आया है, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई के बाद प्लांटिया, उसके बाद लास्ट में कौन है आपको एनिमेलिया। मतलब 5 तरह के किंगडम आ चुके हैं, ठीक है, वही एनिमेलिया या एनिमेला, है ना, एनिमल। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो क्या 6 किंगडम भी देखेंगे हम लोग। 6 किंगडम आपको कार्ल बोज ने दिया था, ठीक है। 6 किंगडम जो था वो आपको कौन दिया है ना, आपको कार्ल बोज नाम के व्यक्ति ने दिया था, है ना। कार्ल बोज नाम के व्यक्ति ने 1991 में इसको दिया था। इनके अकॉर्डिंग धरती पे एक आपको आर्चियोबैक्टीरिया है, आर्चियोबैक्टीरिया, दूसरा है बैक्टीरिया है, तीसरा क्या आपको प्रोटिस्टा, चौथा क्या आपको फंजाई, है ना। उसके बाद 5वां क्या सर आपको, है ना, आपको प्लांटिया, और छठा क्या सर आपको एनिमिलिया। मतलब 6 किंगडम भी मार्केट में आ चुका है। ये सब लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को सही नहीं माना, क्योंकि ये बहुत आसान है सर, कोई भी कर सकता है इस क्लासिफिकेशन को। जब ये कोई भी कर सकता है सर, तो इतना बायोलॉजी उतना टफ नहीं रहेगा, सब आसान समझे तो सब्जेक्ट ही नहीं बनाएगा। जैसे आप देखते हैं जो घर में जो काम सब करते हैं होम साइंस, तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत कम ही इसमें आपको नहीं टॉपिक सब पढ़ना रहता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी है कि बायोलॉजी इतना आसान रहता है तो सब बच्चा होम साइंस के जैसा स्कूल पढ़ लेगा, है ना। वही रोटी सब्जी जैसा ना बनाना रहता। तो एक्चुअली में ऐसा भी नहीं है ना। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसको आगे जाके अपडेट किया गया, अपडेट कर करके, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया गया, है ना। हम आपको बताए भी थे, बहुत कुछ इसमें नहीं बोला गया था, इसीलिए ना बाद में सबको लेके गया किसमें आपको किंगडम में 5 किंगडम बना के लाया गया, ठीक है। पहले हम लोग 5 किंगडम पढ़ लेते हैं, 5 किंगडम, तब उसके बाद हम लोग आपको पढ़ेंगे 6 किंगडम, है ना जी। तो 5 किंगडम दिया कौन था, आर.एच. हिटकर नाम के व्यक्ति ने दिया था। और उसने आपको जब दिया था ये आर.एच. हिटकर नाम के व्यक्ति ने, है ना, तो उसके बाद उसने आपको 5 किंगडम 1969 में दिया था। इवन आप लोग ये भी याद है कि कंट्री ओरिजिन अमेरिकन था ये, है, ये भी पूछ देता कभी कभी कि कहाँ का था अमेरिका, ये कहाँ का था, स्वीडन का था ना, स्वीडन का ये था, और ये आपको कहाँ का था, आपको अमेरिका का था, ठीक है। और 5 किंगडम में इन्होंने क्या बताया था, एक तो पहले से बना हुआ था मोनेरा, है ना, उसके बाद क्या था आपको प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई। देखो इन्होंने फंजाई को माइकोटा के नाम से लाया था, माइकोटा, है ना, इसको फंजाई का दूसरा नाम क्या है, माइकोटा है। अब प्लांट और एनिमल तो था ही सर, इसमें कोई चेंज नहीं किया, वो बस इसके बच्चे को उठा के यहाँ ला के रख दिया, यहाँ ला के रख दिया। प्लांट था और एक क्या था आपको एनिमल था, ठीक है। ये टोटल 5 किंगडम इन्होंने बना के दिया था, ठीक है। आपको ये 5 किंगडम कैसे बना, अभी दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाई इसके 5 ग्रुप्स में कैसे बांट लिया। सारे ऑर्गेनिज्म को 5 हिस्सों में बांटने के लिए कुछ तो देखा होगा सर। जैसे आप अपने घर में किताब सब कुछ बांटते हैं ना, जैसे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का बुक है और इंग्लिश का बुक है,
तो आप उसको 4 ग्रुप में बांट दीजिए ना कि बायोलॉजी का सारा बुक यहाँ पे रखेंगे, फिजिक्स का सारा बुक यहाँ रखेंगे, केमिस्ट्री का यहाँ पे, बायोलॉजी का अलग रखेंगे। मतलब इस तरह से जब बांटते हैं तो कुछ क्राइटेरिया था ना कि भाई बायोलॉजी अलग चीज है, फिजिक्स अलग चीज है और केमिस्ट्री अलग चीज है। उसी तरह से आरएच हिताकर से सब सवाल पूछ रहा है कि भाई आपने 5 किंगडम कैसे बनाया, 5 किंगडम अलग कैसे किया, मोनेरा को अलग रखा, प्रोटिस्टा को अलग रखा, फंजाई को अलग रखा, प्लांट एनिमल को अलग कैसे रख दिया। तो उसने कहा कि मैंने 8 क्राइटेरिया पे ध्यान दिया था। ये बात ध्यान रखना होगा तुम लोगों को, उसने टोटल 8 क्राइटेरिया को दिया था ध्यान में। ठीक है, हम एक बार एनसीईआरटी बुक ले आते हैं, ये रुक जाओ। कौन से क्राइटेरिया सब है, तो देखो यहाँ पे लिखा सेल टाइप। अब तुमने दिमाग में चला रहा है सेल टाइप क्या होता है। फिर उसके बाद सेल वॉल है ना, सेल वॉल के आधार पर उन्होंने देखा, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के आधार पर देखा उसने। फिर उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर शरीर की संरचना कैसे है, शरीर कैसे तैयार हुआ, उस सब की बात किया। जैसे आप लोग कहते हैं मेरा घर पूरा टाइल्स से बनाया गया, ठीक है, कोई लगा मेरा घर पूरा आपको यानी कि ईटा पत्थर और बालू से बनाया गया, कोई नहीं पत्थर से बनाया गया, ठीक है। उसी तरह से शरीर हम लोग का क्या चीज से बना है, 1 सेल से बनाया कि 50 सेल से बनाया कि 10 लाख सेल से बनाया, उसकी बात होगा। खाना खाने के तरीका के आधार पे कुछ जानवर अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ जानवर दूसरे से मांग के लाते हैं, इस तरह से जो आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसके आधार पे। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन के आधार पे, है ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे, एक था थैलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना, एक रिप्रोडक्शन के आधार पे इधर 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये छठा। और फिर उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप 7वां, एक स्ट्रक्चर और भी है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जो हटा दिया इसको, है ना। तो आप साथ ही याद रखिएगा 7 कैरेक्टर के आधार पे उन्होंने, है ना, आपको 5 किंगडम बनाया। क्वेश्चन समझे ना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, या आपको, है ना, ऑन आपको हाउ मेनी कैरेक्टर ऑन है ना, हाउ मेनी कैरेक्टर, है ना, हाउ मेनी कैरेक्टर यूज, है ना, हाउ मेनी कैरेक्टर यूज बाय, है ना, यूज बाय, हाउ मेनी कैरेक्टर यूज बाय आरएच हितकर, है ना, आरएच हिताकर, है ना, फॉर देयर क्लासिफिकेशन फॉर, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन के लिए आरएच हिताकर ने कितने, है ना, कितने आपको ग्रुप पे आपको ध्यान दिया था, मतलब आरएच हिताकर ने, है ना, कितने आपको, है ना, कितने कैरेक्टर पे ध्यान दिया था। पहला ऑप्शन था 6, दूसरा ऑप्शन था 8, तीसरा ऑप्शन था आपको, है ना, आपको नहीं 7, है ना, चौथा ऑप्शन था 10। तो आपको इस पे टिक मारना, नया एनसीईआरटी के बच्चा सब इस पे टिक मारेगा 7। 7 का भी नाम बता रहे थे, आपको अजीब लगेगा तुम लोग को अभी, तो अभी हम बताते हैं क्या है सेल टाइप, है ना, क्या है सर सेल, आपको लिखा आपको वॉल, सेल वॉल के आधार पे। फिर उसके बाद, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा जिसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन लिखा होगा, काट देना उसको, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। सेल टाइप या सेल का नंबर जो होता है, सेल का नेचर एक ही बात होगा, है ना। और उसके बाद आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे शरीर कितने सेल से तैयार हुआ है ना, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, है ना। उसके बाद, है ना, ये आपको किसमें आप 4 हो गए ये, ठीक है। 5वां हो गया आपको, है ना, किसका आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे होगा। और 8वां क्या होगा सर आपको, है ना, इस पे आपको 7वां, छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा सर आपको रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसके आधार पे, है ना। 8वां क्या हो जाएगा सर आपको, मोड ऑफ, है ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे भी उसने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। फाइलोजेनेटिक, है ना, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक। अब यही तुम लोग को समझना है कि सर फाइलोजेनेटिक, है ना, रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे भी उसने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। मतलब आप लोग से कोई पूछता है कि आरएच हिताकर ने टोटल 7 क्राइटेरिया लिया था 5 को ग्रुप बनाने के लिए। जैसे आप तुम हमसे पूछे थे ना, मतलब हम आपसे पूछे थे ना कि घर में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बुक अलग कैसे किया, तो तुम कहोगे सब्जेक्ट वाइज के आधार पे, है ना, पहला जवाब होगा। कोई कैसे पिक्चर ज्यादा बनने के आधार पे, ज्यादा पिक्चर हम बायोलॉजी में देखे अलग कर दिए फिजिक्स केमिस्ट्री के तुलना में। उसके बाद क्या लेक्चर बेटा पोता ना क्या लेक्चर देखी पोता है भी नो विद्यार्थी ऑनलाइन से तो हम सब है बुझाइए कुछ है ना लेक्चर दे रहा तू नहीं ऑनलाइन।
तो हाँ जी, तो हम बता रहे थे कि आपको सेल टाइप के आधार पे, सेल वॉल के आधार पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे, इस सब के आधार पे हम लोग क्या किए थे, आपको 7 ग्रुप में हम लोग बांटे थे। ठीक है, उसके बाद है ना, आपको हम लोग देख रहे थे क्या, हाँ जी, उसके बाद देखिए अब आप लोगों को बेसिक क्लास शुरू हो रहा है ना, बेसिक क्लास है ना। सेल टाइप याद कीजिए, सेल टाइप का मतलब क्या आपको है ना, नेचर ऑफ सेल के आधार पे, नेचर ऑफ सेल। देखिए दुनिया में 2 तरह का सेल होता है, ठीक है, आप लोग सब सेल जानते हो ना, जिंदा रहने के लिए वो सबसे छोटा यूनिट जो आपको जिंदा रखता है। हम लोग बने किस सेल से बने हैं, और दुनिया में 2 तरह का सेल होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे, है ना। सेल 2 तरह का होता है, एक होता है प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल होता है, प्रोकार्योटिक सेल होता है, और एक क्या होता है आपको यूकार्योटिक सेल होता है, ठीक है। यूकार्योटिक सेल आपको दिखाई देता है। दुनिया में 2 तरह का सेल होता है, एक क्या होता है आपको प्रोकार्योटिक सेल होता है, और एक क्या होता है आपको यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल किसे कहते हैं, जिसका सेल का डीएनए नेकेड हो सर। एक डीएनए देख रहे हैं सर, डीएनए पे कोई कवर नहीं लगा हो, तो ऐसे सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, प्रोकार्योटिक सेल के नाम से लाते हैं। वह सेल जिसपे कोई डीएनए नहीं हो, ऐसे सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोकार्योटिक सेल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, आपसे कोई पूछ देगा आज के बाद प्रोकार्योटिक सेल किसे कहते हैं, जिसका जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। ठीक है, आपको नहीं कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मतलब डीएनए को कहते हैं हम लोग, जेनेटिक मटेरियल क्या हो सर आपको नेकेड होता हो, नेकेड होगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग है ना प्रोकार्योटिक सेल के नाम से लाएंगे। जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, कवर हो सर, माने ये डीएनए है सर, और डीएनए पे पूरा कवर लगा हुआ है, ऐसे ना देख रहे हो कि हमको दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअली में ये पूरा बंद है सर, ऐसे बंद है, इस तरह से, है ना। जब इस तरह से बंद हो तो आप देख पा रहे हो कि डीएनए कहाँ गया, इसमें तो साफ दिख रहा है कि यह है डीएनए, और इस केस में क्या ऐसे बंद है। ठीक है, जब इस तरह से जब बंद रहेगा, जेनेटिक मटेरियल कवर रहेगा सर। ठीक है जी, डीएनए क्या हो सर आपको, है ना, डीएनए क्या देखते हैं हम लोग, है ना, कवर है सर, है ना जी। ऐसे सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, यूकार्योटिक सेल कहते हैं। तो बैक्टीरिया सब जो देखते हैं उसमें डीएनए आराम से दिखाई देगा सर, इसलिए उसको हम लोग मोनेरा में रखे थे। अभी देखिए, याद कीजिए, अभी आप लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले, एक मोनेरा है, एक प्रोटिस्टा है, एक फंजाई है जी। ठीक है, देखो थोड़ा सा मिटाते हैं हम आपको यहाँ पे, अभी बेसिक क्लास चल रहा है ना। बेसिक क्लास में क्या था, आपको आर एस सीताकर ने 5 किंगडम में आपको बनाया था। ठीक है, तो 5 किंगडम में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया उन्होंने देखा था, जिस आधार पर उन्होंने बांटा था। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अब इसमें देखिए आप लोग यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सर आपको मोनेरा सब है। ठीक है, मोनेरा हुआ, है ना, और एक क्या होगा सर आपको प्रोटिस्टा होगा, प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या होगा सर आपको, है ना, फंजाई, एक फंजाई होगा, एक क्या होगा सर आपको प्लांटियाई होगा, प्लांटियाई, है ना। उसके बाद क्या होगा सर आपको एनिमेलिया, है ना, एनिमेलिया होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं सर हम लोग क्या, इस कैरेक्टर के आधार पे, है ना, कैरेक्टर के आपको एनसीईआरटी में दिया, बनाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में देखिए आपको सब लिखा होगा। उसके बाद क्या था, सेल टाइप के आधार पे, ठीक है, सेल टाइप के आधार पे जो देखते हैं हम लोग, है ना, सेल टाइप पे जब देखते हैं हम लोग, है ना, तो आपको यहाँ पे क्या है सर, आपको मोनेरा जो है सर, ठीक है, प्रोटिस्टा हुआ, फंजाई हुआ, प्लांटिया और एनिमेलिया हुआ। तो कौन प्रोकार्योट होगा, कौन यूकार्योट होगा, ये प्रोकार्योट होगा जी। ठीक है, और हम लोग कैसे समझ गए ये प्रोकार्योटिक है, क्योंकि सर इसके पास डीएनए क्या होता है सर आपको नॉट कवर, इसका डीएनए वैसे ही क्या दिखाई देता है, डीएनए नॉट कवर, है ना। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सेल टाइप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेल टाइप क्या होता है, प्रोकार्योटिक भी होगा और एक यूकार्योटिक भी होगा जी। ठीक है, प्रोकार्योटिक जो देखते हैं हम लोग, है ना, सेल टाइप जो देखते हैं, है ना जी। प्रोकार्योटिक में क्या होता है सर आपको, जिसमें आपको एक डीएनए हो और उस पर कोई कवर नहीं हो सर। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डीएनए होगा पर कवर होगा सर। मतलब आर एस सीताकर ने देखा क्या, जिसके पास डीएनए कवर नहीं है उसको अलग कर दिया, जिसके पास डीएनए कवर उसको अलग कर दिया, सब यूकार्योटिक निकला सर। सब का सब क्या निकला, यूकार्योटिक सेल। तो तुम लोग समझ गया होगा कि सर यूकार्योटिक निकला, इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारा जो डीएनए देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये भी यूकार्योटिक निकला, और ये भी आपको यूकार्योटिक निकला, और ये भी आपको क्या निकला, यूकार्योटिक निकला, है ना, और ये भी क्या निकला आपको, यूकार्योटिक। किसी को दिक्कत है तो बोलना जी, यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक हम समझा दिए। दुनिया में 2 तरह का सेल होता है, एक होता है यूकार्योटिक, एक क्या होता है आपको प्रोकार्योटिक, है ना। यूकार्योटिक में जिसके पास डीएनए कवर हो सर, है ना, जिसका डीएनए नहीं कवर होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोकार्योटिक। दुनिया में एक ही ऐसा बंदा है जो प्रोकार्योटिक में गिनती होता है, इसका नाम क्या, मोनेरा है। बाकी सब के सब जो देखते हैं हम लोग, वो किसमें आपको आता है सर, आपको, है ना, आपको ये सब यूकार्योटिक में आता है। तुम लोग कह दिए होगे इसे एक कैरेक्टर के आधार पर आप नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ना, चारों को मिला के एक साथ नहीं बुला लोगी, ये एक हो गया, 2 ही ग्रुप ना बनेगा, और भी कैरेक्टर सब देखना जरूरी है। लीनियस को आपको हराना है,
और नया तरह का किंगडम सब तैयार करना है, तो और भी कैरेक्टर चेंज करना होगा ना। एक होगा सर सेल वॉल के आधार पे, ठीक है, सेल वॉल के आधार पे, ठीक है। सेल वॉल आप सब जानते हैं ना, सेल वॉल क्या होता है जी सर, जैसे आपको सेल देखते हैं उसके सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल क्या चीज का बनाता है, मेड अप ऑफ केमिकल, है ना, मेड अप ऑफ केमिकल, ये केमिकल के बने होते हैं। आर एच सीताकर बोला क्या कि सर जितने भी सेल वॉल होते हैं जरूरी नहीं है कि एक ही सेल का बना हो। लिनियस बोलता था जिसमें सेल वॉल देखिएगा प्लांट मान लीजिए, आज के बाद जिसमें सेल वॉल नहीं दिखेगा उसको एनिमल मान लीजिए। भाई ऐसा थोड़े है, सेल वॉल होगा भी तो ना सर, तो अलग अलग केमिकल का बना होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का सेल वॉल होता था, अलग अलग केमिकल का बना हुआ। जैसे आपको बैक्टीरिया की बात हो रही थी, इसमें आपको किसका बना होता है सेल वॉल, इसका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन, यहाँ पे एनसीईआरटी में अपडेट कीजिएगा आप लोग, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड म्यूरामिक एसिड का बनाता है, म्यूरामिक एसिड का बनाता है। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड, देखो पॉलीसेकेराइड का जगह ये ले लिया और एमाइनो एसिड का जगह ये ले लिया। अभी तुम लोग व्हाट्सएप में बात कर रहा था कि इनुलिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, तो याद कीजिए पेप्टाइडोग्लाइकेन भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। और हार्ड करोगे तो याद करो, हम कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड पढ़ाए थे ना, मतलब नहीं था हेट्रोपोलिमेरिक पॉलीसेकेराइड, ये हेट्रोपोलिमेरिक पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल होगा। एनसीईआरटी में पॉलीसेकेराइड लिखे हुआ है ना, पॉलीसेकेराइड, है ना, और आपको लिखे हुआ एमाइनो एसिड। आपको लड़का ये भी दिमाग लगा लिया होगा, एमाइनो एसिड, म्यूरामिक एसिड भी एक प्रकार का क्या सर आपको एमाइनो एसिड है जी, ठीक है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, वो क्या चीज का बना होता है, वो आपको बनाता है आपको पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइनो एसिड, ये भी रट्टा मारिएगा, और साथ साथ पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरामिक एसिड भी रट्टा मारिएगा, मतलब ये इसके सिनोनिम्स है, ये इसका सिनोनिम्स है ना। एमाइनो एसिड का मतलब म्यूरामिक एसिड, और पॉलीसेकेराइड का मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन, रट्टा मारिएगा। हम आपको पढ़ाए थे सेल चैप्टर में, बहुत बच्चों को याद आ रहा होगा। इसमें सेल वॉल में और मे नॉट भी प्रेजेंट, है ना, इसमें सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी प्रेजेंट, इसमें सेल वॉल देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, है ना। अगर देख ले तो उधर अगर देख लीजिएगा तो आप इसमें सेलुलोज का सेल वॉल होगा, सेलुलोज का सेल वॉल होगा, या नहीं तो सर काइटिन का सेल वॉल होगा, काइटिन का भी सेल वॉल हो सकता है और सेलुलोज का भी सेल वॉल हो सकता है, ठीक है। पहले पर राजेंद्र क्या बोला था, आप किसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा, किसका सेल वॉल काइटिन का बना होगा, इसको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और सेल वॉल और शेल में जमीन आसमान का अंतर होता है, ये हम पहले भी कभी सुनाए होंगे आप लोगों को। सेल वॉल अलग चीज है और शेल जो है अलग चीज है, ठीक है। जैसे अंडा में जो छिलका देखते हो शेल कहलाता है, और सेल वॉल जो होता है सर आपको वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना होता है, जबकि शेल जो देखते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। एनिमल किंगडम पढ़ाए थे ना, जो शेल नहीं बोलते थे, कवच, अंडे का छिलका वगैरह सब, एक्सोस्केलेटन वगैरह सब, ठीक है, तो देखते हैं सबको भी, है ना। उसके अलावा जब फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है सर, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है, पर किस चीज का बना होता है, ये बना होता है सर आपको काइटिन का, मेड अप ऑफ काइटिन, ये नया एनसीईआरटी में लिखा है, मेड अप ऑफ काइटिन, ये काइटिन का बना होता है जी, ठीक है। आपसे कोई पूछ देगा आज के बाद कि फंजाई का सेल वॉल क्या चीज का बना होता है, तो काइटिन का बना हुआ आपको दिखाई देगा। जबकि प्लांट का सेल वॉल भी सेलुलोज का बना होता है, जो केमिकल सबका अलग अलग है। आप ये लोग जान रहे काइटिन का क्या मतलब होता है, ये सब केमिकल का नाम है, केमिकल। जैसे देखो ना अपना घर जो बनाते हैं आप, तो कहते हैं ना केमिकल पेंटिंग करवाया, वाटर प्रूफिंग पेंटिंग कराया, अभी आता है नेरोलैक्स, क्या नाम है, वो नया प्रचार आ रहा है शर्मा जी के यहाँ, नहीं एक प्रचार देता है कि एक ट्रैक्टर इमल्सन, क्या नाम है, ट्रैक्टर इमल्सन, इमल्सन एक तरह का केमिकल को कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी है कि जब सेल वॉल जो देखते हैं हम लोग, तो सेल वॉल अलग अलग केमिकल का बना हुआ। बैक्टीरिया का सेल वॉल, मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया होता है, कोई लड़का हमसे पूछ देगा मोनेरा हम नहीं समझ पा रहे सर, कि भाई बैक्टीरिया जी, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, दही वाला बैक्टीरिया, इकोलाई, सच्चा कोलाई, ये सब जो देखते हैं उसका पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरामिक एसिड का बना होता है। इसका सेल वॉल सेलुलोज और काइटिन का बना होता है, इसका सेल वॉल, है ना, आपको काइटिन का बना होता है ना। और इसमें सेल वॉल जो देखते हैं, है ना, सेल वॉल, है ना, प्रेजेंट होता है, और ये क्या चीज का बनाता है, सेलुलोज का बनाता है जी। ये आपको क्या दिखाई देता है, आपको सेलुलोज का बना होता है। और इसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है जी, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, हम लोगों में कोई सेल वॉल नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब आर एच सीताकर ने देखा कि भाई सेल टाइप से नहीं संभव होगा, सेल टाइप के आधार पर तो ये ग्रुप बन के आ जाएगा, पर हम इसको लेंगे, देखो आप कितना ग्रुप बन गया, एक, है ना, इसको अभी मान लो एक ही है, तो सर ये एक तीन है ना, तीन ग्रुप नहीं बना, एक ग्रुप ये हुआ, इसको एक ही मान लो पूरा को, दो ग्रुप आइए, तीन ग्रुप हुआ, समझा राजन क्या होगा, तीन ग्रुप अभी तक हो गया बोर्ड पे। अब एक आ रहा है सर आपको किसके आधार पे, ये आ रहा है सर आपको सेल, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे। 2014 मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, मेडिकल 2014 का क्वेश्चन है ये। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या, इसका न्यूक्लियस का कवर है या नहीं है, उसके आधार पे भी हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। समझा राजन क्या बोलना चाह रहे हैं, तो न्यूक्लियस
ये कवर के आधार पे देखो, तुम लोग थोड़ा देर पहले बोला था कि सर डीएनए है, डीएनए पे कोई कवर नहीं है। जब डीएनए पे कोई कवर नहीं है तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा ना, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा सर, यहाँ पे एब्सेंट होगा। इस दोनों में क्या देख रहे हैं, डीएनए पे कवर देख रहे हैं सर। जब डीएनए पे कवर देख रहे हैं सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या मानेंगे, प्रेजेंट मानेंगे ना। मतलब अभी बोले थे ना, यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कवर होना। मेम्ब्रेन का हिंदी समझते हैं ना आप लोग मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, कवर से मतलब होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद करो, प्लाज्मा को कवर करने वाला। उसी तरह से न्यूक्लियस को कवर करने वाला क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए को जो कवर करके रखता है क्या नहीं, डीएनए को कवर करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से आएंगे। पॉइंट यहाँ पे ये है कि सर इसका डीएनए क्या आता है, कवर होता है सर, है ना। फिर इसका डीएनए जो देखते हैं हम लोग, ये भी डीएनए क्या देखते हैं हम लोग, कवर देखते हैं हम लोग। फिर इसका भी डीएनए क्या देखते हैं हम लोग, कवर दिखाई देता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी देखिएगा, सब में डीएनए क्या दिखाता है, चारों में डीएनए कवर है भाई, सही है। जो यूकैरियोट होगा वो सब क्या होगा सर, आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगा। इस सब में क्या देखते हैं हम लोग, प्रेजेंट होगा। इसमें भी क्या होगा सर, आपको प्रेजेंट होगा। इसमें भी क्या देखते हैं हम लोग, प्रेजेंट होगा, है ना। इसमें भी क्या देखते हैं हम लोग, प्रेजेंट होगा जी, ठीक है सर। इससे भी तो आप नहीं समझा पाइएगा कि 5 किंगडम है। तो देखो एक और टाइप आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, है ना जी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे भी हम लोग एनिमल को बांटते हैं जी, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे भी हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है ना, शरीर कैसे बना है उसके आधार पे भी हम लोग एनिमल सबको हम लोग बांटते हैं सर, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे सर क्या देखते हैं, इसमें भी आपको कितने तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, 5 तरह का ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा। देखिए ये लोग सब एक सेल का बना देते हैं। अभी मैथ पढ़िएगा ना आप लोग, मैथ में देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, टीचर बोलता है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 1 लिखा होगा, पहले पर एजम क्या होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी है, यहाँ पे यूनिसेलुलर नहीं लिख करके सीधे लिख दिया सेलुलर। तो ये बात तुम लोग ध्यान रखना, ये लोग सेलुलर होते हैं, एक सेल के बने होते हैं। ये भी क्या होता है सर, आपको सेलुलर होते हैं, ठीक है। सेलुलर मतलब एक सेल के ये बने होते हैं। हाँ झुंड में हो सकता है पर एक एक अलग अलग सेल होगा, ठीक है। हर एक क्या होगा सर, आपको अलग अलग सेल में आपको होगा, मतलब एक सेल अपना जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। जैसे आपको है ना यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा, जैसे आप स्पॉन्ज सब में देख रहे थे, है ना, याद है। स्पॉन्ज सब में भी क्या देखते हैं, सेलुलर लेवल। यहाँ कुछ नहीं लिखा था, यूनिसेलुलर लेवल मतलब अपना अकेला जिंदगी जीने में कैपेबल होता है। ऑल मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है ना यूनिसेलुलर में आता है, ठीक है। वही जगह पे इसको देखेगा, ये लोग मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर है ना, मल्टी सेलुलर का मतलब समझ आ रहा है जी, एक से ज्यादा सेल का बना होगा, है ना। मल्टी सेलुलर में भी एक एनसीईआरटी ऐसे मार्क दिया, लूज टिश्यू। ये क्या चीज का बना है सर, आपको लूज टिश्यू का ये बना होता है, ठीक है। लूज टिश्यू का आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में जो देखते हैं हम लोग, ये किस तरह का बना होगा, लूज टिश्यू में आपको आता है, ठीक है। लूज टिश्यू करने का मतलब क्या, सर सेल तो है पर मतलब एक से ज्यादा सेल लेकिन सब मिलके नहीं काम कर रहा है। याद कीजिए सब आदमी हम लूज टिश्यू पढ़ा है, जैसे एक सेल हुआ, इसको क्या कहते हैं, सेल कहेंगे। जब एक ही तरह का सेल है ना मिल जाए और कॉमन काम करे सर, ग्रुप्स ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। ग्रुप्स ऑफ सेल हैविंग व्हाट, हैविंग कॉमन ओरिजिन हो, कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, है ना। कॉमन ओरिजिन हो एंड कॉमन फंक्शन होगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे सर, आपको उसको हम लोग नाम देते हैं टिश्यू, है ना। इसको क्या नाम देते हैं, इसको टिश्यू के नाम से बुलाते हैं। देखो टिश्यू कहने का मतलब ऐसे नहीं किसी को टिश्यू कह दीजिएगा। टिश्यू तभी कहेंगे जब एक ही जैसा सेल हो और एक ही जैसा काम करता है। जिस लोग यहाँ पर हर एक सेल एक ही जैसा है और सब मिल करके इसको पकड़ने में मदद कर रहा है, तभी ना पकड़ पाए। एक सेल से पकड़ पाती है ना पकड़ पाते, पर यहाँ पे बहुत सारा सेल मिल गया तो आराम से इसको पकड़ लिए सर। ग्रुप्स ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। इसको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, टिश्यू के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है सर, कि सर ग्रुप्स ऑफ सेल हो और सर सब कॉमन काम नहीं कर रहा है, कोई दूसरा काम, ये डाइजेशन से मतलब है, ये रेस्पिरेशन से मतलब है, ये क्रिया है, हर एक अपना अपना अलग अलग दुनिया है। मतलब एक घर में 50 आदमी है और 50 आदमी अपना अपना काम कर रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, साथ रह रहा है लेकिन सब अपना अपना अलग काम कर रहा है। ऐसे को लूज टिश्यू कहते हैं। लूज टिश्यू का मतलब क्या, ग्रुप्स ऑफ सेल बट नो कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। ग्रुप्स ऑफ सेल, यहाँ भी हजारों सेल तो होंगे सर, ग्रुप्स ऑफ सेल होंगे, है ना, बट है ना नॉट सो कॉमन ओरिजिन, नॉट सो कॉमन ओरिजिन, ना ही इसमें कॉमन ओरिजिन होगा और ना ही कोई कॉमन फंक्शन होगा, और नॉर कॉमन फंक्शन, इसमें ना ही आपको एक जैसा काम होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें लूज टिश्यू भी कहते हैं, वो इस तरह से काम करता है। वही प्लांटिया जो देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है एंड आपको है ना ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। मतलब क्या, इस प्लांट पे देखिएगा तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा और एक ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसमें सर याद कीजिए सब आदमी, इसमें टिश्यू लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपको ऑर्गन लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन होगा और ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन
दिखाई देगा जी, ठीक है। इसमें 3 तरह का आपको पैटर्न दिखाई देगा, इसमें 2 तरह का पैटर्न दिखाई देगा। इसमें क्या होगा सर, 2 तरह का पैटर्न, एक ही तरह का पैटर्न हुआ। मल्टी सेलुलर तो है सर, और मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू है इसमें, बस इसमें सेलुलर है। सेलुलर का मतलब यूनिसेलुलर हुआ, यहाँ पे यहाँ भी यूनिसेलुलर हुआ। एनसीईआरटी सेलुलर लिखा है, आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना है कि ये सब क्या है, यूनिसेलुलर में गिनती होगा जी सबका जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े क्या, है ना, समझ में आ रहा है जी सब क्या क्या समझा रहा है, सेल टाइप सब समझ में आ रहा है। उसमें आपको क्या सब देख रहे थे, देखे यहाँ पे तो हम लोग बता रहे थे कि आपको, है ना, प्रोकार्योटिक सेल जो देखते हैं हम लोग, है ना, प्रोकार्योटिक सेल, है ना, ये आपको मोनेरा में दिखाई देगा। प्रोटिस्टा में आपको यूकार्योटिक सेल होगा, इसमें भी यूकार्योटिक सेल होगा। और सब सेल वॉल जब देखते हैं तो सर सबका सेल वॉल एक जैसा नहीं है, भले आप पहले के जमाने में सबको मिला के प्लांटिया बोलते थे, और आज हम लोग इसको अलग कर दिए। क्यों अलग कर दिए, क्योंकि इसमें सर पेप्टाइडोग्लाइसिन और यूरामिक एसिड का आपको सेल वॉल है जी। और उसके बाद यूरामिक एसिड है ना, और आपको क्या पेप्टाइडोग्लाइसिन है। उसके बाद इसमें क्या देख रहे हैं सर हम लोग, इसमें सेल वॉल जो देख रहे हैं सर आपको, है ना, सेलुलोज का बना होता है, काइटिन का बना होता है। इसमें जो देखते हैं हम लोग सिर्फ काइटिन का बना हुआ सेल वॉल दिखाई देगा। इसमें क्या चीज का बना हुआ है सर, आपको सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल होगा जी। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, आपको सेल वॉल होता ही नहीं। फिर उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आइए सर, ये यूनिसेलुलर होगा। आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा सही से। तो कौवा का आवाज आ रहा है सर। ये भी टिश्यू होगा, और ये भी सर क्या होगा, आपको टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा। समझ आ रहा है क्या बोलना चाहे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब खाना कैसे खा रहा है सर, उसके आधार पे भी हम लोग देख लेते हैं सर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे भी ऑर्गेनिज्म को इन्होंने बांटा था। आर एच सुधाकर ने कौन कैसे रिप्रोडक्शन करता है उसके आधार पे भी, कौन कैसे खाना खाता है उसके आधार पे भी बांटा था जी, ठीक है। एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करो तो सब आदमी। क्या 8 मिनट है अभी, तो अभी नहीं कोई कट करना, अभी रहो अभी लाइन पे। कौवा भगाइए ना सर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे भी हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म को, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे खा रहा है, तो इसके आधार पे भी है, ठीक है। अब याद कीजिए, आप लोगों को न्यूट्रिशन का याद आ रहा है डेफिनेशन, 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता हो, या जैसे भी कुछ केमिकल खा के अपने अंदर एनर्जी पैदा करता हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, मतलब ऐसे प्रक्रिया को न्यूट्रिशन के नाम से लाते हैं। एक बार हम अपना बेसिक बोल देते हैं, देखते हैं ये बोर्ड पे आ रहा है फोटोग्राफ, देखना था है ना, हम घुमा देते हैं। एक मिनट रुको। एक मिनट रुक जाओ। तो हम पढ़ाए में 10th वाला बच्चा सबको पढ़ा दिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और नए बच्चे सब जो हैं 10th पास कर चुके हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन लिख रहे हैं, और न्यूट्रिशन में 2 टाइप होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन के कितने टाइप दिखाई दे रहे हैं, 2 टाइप। एक होता है सर आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक क्या होता है सर आपको हिट्रोट्रॉपिक, हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। 2 तरह का न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉपिक होता है, एक क्या होता है हिट्रोट्रॉपिक। सीधे पॉइंट पे आ रहे हैं। न्यूट्रिशन सब जानते हो, जो अपना खाना तैयार करता हो या किसी से मांग के लेता हो, ऐसे को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी 2 तरह का था, एक याद कीजिए सब आदमी, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक क्या होता है सर आपको कीमो ऑटोट्रॉपिक। याद आ रहा है, कीमो ऑटोट्रॉपिक, है ना। और इसमें भी 3 तरह का होता था, एक था पैरासाइटिक, पैरासाइटिक था, एक था आपको सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, और एक क्या था आपको, है ना, होलोजोइक, होलोजोइक। याद कीजिए सब लड़का। ऑटोट्रॉप, फोटोट्रॉप किसे कहते थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चेंज कर देता था ग्लूकोज में, है ना, बाय द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन।
सोलर रेडिएशन की मदद से फोटो ऑटोट्रॉप है ना जी आपको क्या करता था, आपको सनलाइट को चेंज करता था, किसने आपको, है ना, आपको ग्लूकोज में चेंज करता था। कीमोऑटोट्रॉप में क्या होता था, केमिकल की मदद से, है ना, H2S यहाँ पे होगा, ये इसकी मदद से क्या करता था, C6H12O6 बनाता था। यहाँ पे कोई सोलर एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ पे केमिकल एनर्जी से काम कर लेता था, केमिकल रेडिएशन से। जैसे कोई चीज जल रहा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट पैदा होता है सर, उस हीट से ग्लूकोज बना लेता होगा। ऐसे ऑर्गन को क्या नाम देते हैं, कीमोऑटोट्रॉप के नाम से लाते हैं। जो पचा पचाया खाना खाता है, टेक डाइजेस्टेड फूड, जो पचा पचाया खाना खाता है, जैसे जोक वगैरह सब आपके स्किन से चिपक जाएगा, आपका खून पिएगा और आपके खून में जो न्यूट्रिशन है उससे उसको जिंदा रखता है। टेक डाइजेस्टेड फूड, है ना, ऐसे ऑर्गन को क्या नाम देते हैं, पैरासाइट के नाम से लाते हैं। और उसके बाद सेप्रोफाइट के नाम से देखते हैं हम लोग, है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको क्या करता है सर, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता हो, है ना, आपको फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो आपको मरे गले चीजों को खाता हो, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग सेप्रोफाइट के नाम से लाते हैं। जो जिसका डाइजेशन अंदर की तरफ होता हो, या याद कीजिए, इसको हम बताएं कि इसका डेफिनेशन ये भी था ना, डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, डाइजेशन कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी। आपको नहीं समझ पाएगा तो वही इस तरह का चीज जो खाता है उसको डिकम्पोजर या सेप्रोफाइट के नाम से लाते हैं। जो दूसरे के बॉडी से खाना लेता है उसको पैरासाइट कहते हैं, जिसका डाइजेशन अंदर की तरफ होता है। जैसे हम लोग कुछ खाते तो अंदर की तरफ ले जाते हैं, तब जाके फंसता है। डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, इनसाइड ऑफ बॉडी, जब बॉडी के अंदर में डाइजेशन होगा तो उसको क्या नाम देते हैं, होलोजोई के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जब ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन देखते हैं हम लोग जिसमें क्या हो, है ना जी, डाइजेशन क्या हो, आपको अंदर की तरफ हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, उसको हम लोग होलोजोई के नाम से बुलाते हैं। टोटल 5 तरह का न्यूट्रिशन दिखाई देता है ना। टोटल कितने तरह का न्यूट्रिशन दिखाई देगा, टोटल 5 तरह का न्यूट्रिशन आपको दिखाई देगा। एक है आपको, है ना, फोटोऑटोट्रॉप, एक है कीमोऑटोट्रॉप, एक है पैरासाइटिक, एक है सेप्रोफाइटिक, और एक क्या सर आपको, होलोजोई, है ना जी। इस 5 तरह का न्यूट्रिशन जब मिल जाता है ना, तब जाके न्यूट्रिशन तैयार होता है जी। ठीक है, पॉइंट नंबर क्या है सर, कोई जानवर क्या होता है कि सर आपको यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक भी करता है सर, ऑटोट्रॉपिक, इसके बच्चे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, और है ना आपको हिस्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, हिस्टोट्रॉपिक भी न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब ऑटोट्रॉप में भी कौन सा न्यूट्रिशन, तो सर आपको फोटो ऑटोट्रॉप भी करता है, फोटो ऑटोट्रॉप भी होता है, और आपको यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉप भी होता है। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप भी दिखाई देता है। ठीक है, दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करता है। और हिस्टोट्रॉपिक में क्या होता है सर, यहाँ पे सेप्रोफाइटिक भी होता है यहाँ पे, और पैरासाइटिक भी होता है यहाँ पे। एक बार गौर करना, होलोजोइक नहीं होता है इन लोगों में, इस सब में आपको होलोजोइक नहीं दिखाई देगा। 4 तरह का न्यूट्रिशन यहाँ पे दिखाई देगा। हम तुमसे पूछेंगे मोनेरा में टोटल कितने तरह का न्यूट्रिशन हो सकता है, तो मोनेरा में टोटल 4 तरह का न्यूट्रिशन हो सकता है, फोटोऑटोट्रॉप, कीमोऑटोट्रॉप, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, है ना जी। उसके बाद आइए इसके अंदर में, है ना, प्रोटिस्टा में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, प्रोटिस्टा में भी आपको 4 तरह का न्यूट्रिशन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऑटोट्रॉप में सिर्फ और सिर्फ फोटोऑटोट्रॉप होगा, फोटोऑटोट्रॉप होगा। और हिस्टोट्रॉप में क्या देखते हैं हम लोग, इसमें आपको सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक सब दिखाई देगा। देखिए गौर कीजिए, दोनों में 4 है पर दोनों में डिफरेंस भी है जी। ठीक है, दिख रहा है क्या बोर्ड, हेलो। फोटोट्रॉप किसे कहते हैं, जो सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाता हो, जैसे हरे पेड़ पौधे सब, हरा पेड़ पौधा सब देखते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करके जो खाना बनाता है उसको फोटोट्रॉप कहते हैं। लेकिन जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे ज्वालामुखी सब फट रहा होता है, वेंट वगैरह सब फटता है, तो ज्वालामुखी से जो हीट पैदा होता है ना, और उस हीट से जो खाना बनाता है उसको क्या कहते हैं, कीमोऑटोट्रॉप कहते हैं। जैसे समुद्र के अंदर में ज्वालामुखी सब है, और ज्वालामुखी सब फटता है ना, उसके अंदर से बहुत ज्यादा हीट निकलता है, और उसी हीट से जो खाना तैयार कर लेता हो उसको क्या नाम देंगे, कीमोऑटोट्रॉप के नाम से लेंगे। अब प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, प्रोटिस्टा का जो बच्चा होता है उसमें फोटोऑटोट्रॉप भी होता है, और सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक भी होता है। इसके अंदर में देखिएगा फंजाई के अंदर में, इसमें सिर्फ सेप्रोफाइटिक होगा, सेप्रोफाइटिक होगा, और इसमें क्या होगा सर आपको, पैरासाइटिक होगा जी। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दिखाई देगा, होलोजोइक नहीं दिखाई देता इस में। अब इसमें आइए, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोऑटोट्रॉप होगा जी। ठीक है, फोटोऑटोट्रॉप होगा जी। ठीक है, और इसमें देखते सर होलोजोइक होगा, है ना, होलोजोइक होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, सेप्रोफाइटिक होगा, सेप्रोफाइटिक होगा और पैरासाइटिक होगा जी। ठीक है, ये टोटल 3 तरह का न्यूट्रिशन होता है। कल देखते हैं सबको, है ना, रहने दो यहीं तक, खत्म। कल देखते हैं इसको अच्छे से, फिर कल देखेंगे, टाइम पे आ जाइएगा।
रहने दो आज यहीं तक।